हेलो एवरीवन। लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग फिजिक्स का एमसीक्यू करेंगे। क्वेश्चन है 10 एमसीक्यू इसमें करेंगे और सबके बारे में जानेंगे कि ये कैसे हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, और हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है E इज इक्वल्स टू कैपिटल F अपॉन Q, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू Q इंटू फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू थर्ड है Q अपॉन F। और डी है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन F। इस चारों ऑप्शन को देखेंगे तो फोर्थ नंबर जो है ये किसी भी तरह के रिलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये तो किसी भी तरह का फॉर्मूला ही नहीं है, पूरा का पूरा इनकरेक्ट है। हमारे पास फॉर्मूला है, यहाँ पे देखिए, देखा जाए तो ये रिलेशन बता रहा है फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो हमको पहले से पता है जो रिलेशन होता है कैपिटल F इज इक्वल्स टू QE, मतलब कि किसी चार्ज पे उस फोर्स किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पे जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है? Q इंटू ई के बराबर होता है। अब इस पे कौन बैठता है तो देखेंगे E इज इक्वल्स टू यहाँ से निकालते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन E इज इक्वल्स टू दिया हुआ है, तो हो जाएगा कैपिटल F अपॉन Q। तो हमारा जो रिलेशन है वो फर्स्ट नंबर रिलेशन करेक्ट। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है? सबसे पहले हम लोग डाइपोल क्या होता है। डाइपोल होता है इस तरह से, दो पोल होने का मतलब, दो चार्ज है, दो चार्ज की मदद से हम लोग दो पोल क्रिएट करते हैं, इनके बीच की दूरी 2a से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये डाइपोल होता है। इसको P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a होता है। क्या हो गया? P इज इक्वल्स टू, डाइपोल मोमेंट को हम कैपिटल P से करते हैं, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। Q इंटू 2a, यहाँ पे जो a है ये है लेंथ है, 2a लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम 2a से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे डाइपोल मोमेंट का क्या हो जाएगा, Q का हो जाता है कूलम्ब। Q का यूनिट क्या है? कूलम्ब। और जो ये है लेंथ है, लेंथ का यूनिट हो जाएगा मीटर। तो हमारे पास होना चाहिए कूलम्ब मीटर। यहाँ पे देखेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर है कूलम्ब मीटर, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारे पास तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन, द रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर ऑफ ए मीडियम इज। सिंपली ये होता है, रेशियो ही होता है। एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चाहे इसी को कहीं लिखा होता है एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन 0, मतलब एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन एम का मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर और निर्वात जिसको कहते हैं वैक्यूम। तो ये रेशियो होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम का होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, if the size of charged body are very small compared to the distance between them, we treat them as क्या? जीरो चार्ज? नो। पॉइंट चार्ज? यही आंसर होगा। सिंगल चार्ज नहीं होगा, नो चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पॉइंट चार्ज। मतलब कि पॉइंट चार्ज उसको हम डिफाइन करते हैं कि किसी वस्तु की साइज उसके बीच के डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में काफी कम हो तो वो वस्तु एज ए पॉइंट चार्ज मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट डिफाइन किया जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो, अगर वो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। उसी तरह यहाँ पे चूंकि चार्ज का जो साइज होता है पॉइंट के तरह ही होता है, पॉइंट से वो तो दिखता भी नहीं हमें से चार्ज कितना बड़ा है, तो सिंपली वो क्या होता है,
दो चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके रिस्पेक्ट में उसका जो साइज है वो काफ़ी छोटा है, इसलिए वो क्या कहलाएगा, पॉइंट चार्ज कहलाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल, ये इनफाइनाइट होगा। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब हो गया इंसुलेटर। क्या हो गया, इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक कहाँ पे यूज होता है, तो कैपेसिटर के बीच में जो हम मीडियम डालते हैं उसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। कभी हम एयर रखते हैं तो ये मीडियम क्या है, एयर भी इंसुलेटर है। कभी कभी हम वुड रखेंगे, ग्लास रखेंगे, ये सारी चीजें क्या है, डाइलेक्ट्रिक्स है, इंसुलेटर है। तो इनकी जो वैल्यू होती है कुछ वैल्यू होती है, लेकिन जो मेटल की वैल्यू होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, वो होती है इनफाइनाइट। छठा नंबर क्वेश्चन है द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट्स दैट। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, इसका हमारे पास है Q बराबर NE, ऐसा ही कुछ है, Q बराबर NE। इस तरह से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। N यहां पे है, इंटीजर टाइप है आई थिंक, ठीक है। फर्स्ट है, यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि इंटीजर हम Q से डिनोट करते हैं और यहाँ पे N से हम इंटीजर को डिनोट कर रहे हैं। N से आप नेचुरल नंबर कह सकते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं, चार्ज निगेटिव भी होता है, तो वहाँ पे हम निगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो भी तीनों में होता है। जीरो चार्ज हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, निगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे जो N है नेचुरल नंबर ना होके इंटीजर। The quantization of charge indicates that charge which is fraction of a charge on an electron is not possible. सही है। A charge cannot be destroyed, गलत। Charge exist on particles, गलत। देखिए ये सारी चीजें, मतलब इसमें जैसे कि चार्ज एग्जिस्ट ऑन पार्टिकल्स, ये सही है, बात सही है, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो वो ये वाले पॉइंट उसको डिफाइन नहीं कर पा रहा। देयर एग्जिस्ट ए मिनिमम परसेंटेज चार्ज ऑन ए पार्टिकल, ये भी गलत है, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट सही भी है, मतलब वैसा चार्ज के लिए होता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, द क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग इसका आंसर ए ही सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट टू काइंड्स ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इक्वलिटी ऑफ चार्ज। बराबर है, कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करेगा। पोलरिटी ऑफ चार्ज, फ्रैक्शन ऑफ चार्ज, फ्रैक्शन ऑफ चार्ज, नन ऑफ द ऑप्शन। देखिए यहाँ पे जो आंसर होगा पोलरिटी ऑफ चार्ज होगा। पोलरिटी का मतलब होता है पोल्स। पोल्स कितने होंगे, हमेशा दो की तरह ही होते हैं। यहाँ पे चार्ज के केस में दो तरह के होंगे। पोलरिटी का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज से होगा। तो यहाँ पे पोलरिटी क्या है, किसी भी चार्ज की पॉजिटिविटी या उसकी निगेटिविटी। 8वां नंबर क्वेश्चन है डैश गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्शन एंड नेचर ऑफ द चार्ज। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट से करंट की वैल्यू होती है, ये नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये इस पे बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों पे बात करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास दो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है फील्ड का स्ट्रेंथ बताता है, सही बात है। डायरेक्शन बताता है, जैसे कि किस डायरेक्शन में, ये भी सही बात है। और नेचर ऑफ चार्ज बताता है, ये भी सही बात है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बताता है, जैसे कि आपका फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, लेकिन ये फील्ड स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया बताता है। क्या बताता है, फील्ड स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया बताता है। मतलब एक एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है उसको बताता है, जिससे डायरेक्शन का भी हमको पता चलता है और नेचर ऑफ चार्ज का भी पता चलता है। तो आप कह सकते हैं दोनों सही है एक तरह से, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा जो सटीक आंसर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे हम आंसर टिक करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
ये इस तरह से लिखा हुआ है, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये है कूलम्ब्स लॉ, तो आंसर नंबर 3 इसका हो जाएगा। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स गाइस।